बहुत याद आती है। उन्होंने तपस्या की मुझे यहाँ तक पहुँचाने में। उन्होंने कितनी मेहनत की ऋचा तो सिर्फ मैं जानती हूँ। न सिर्फ गाना गुरुओं तक पहुँचाना, बल्कि कभी उन्होंने अकेले नहीं छोड़ा। हर कार्यक्रम में मुझको हर दूर दूर में हिंदुस्तान में साथ साथ जाती रही। शादी हो गई उसके बाद भी जाती रही। और कहीं पर कुछ अच्छा हो तुरंत फ़ोन करके गाना नोट करके मुझे भेजना। ये मैं जो आज बैठी हूँ उनकी ही वजह से। और दुख की बात ये लगती है ऋचा कि ये सब देखने के लिए वो रही नहीं। रोज़ याद करती हूँ और उनके जाने के बाद सारी चीज़ें जैसे घटित होने लगी। तो मुझे लगता है कि शी इज़ डूइंग द मैजिक, कि ऊपर जा कर के उन्होंने कहीं ना कहीं शायद लगा कि बहुत कुछ है जो कि मैंने घर परिवार की वजह से या संकोच में अपना समय लिया चीज़ों को सामने लाने में, तो वो सारी कमी उन्होंने वहाँ जा कर के पूरी कर दी। इफ़ यू नो व्हाट आई एम सेइंग। तो उनको तो मुझे लगता है मैं रोज़ याद करती हूँ, कोई दिन नहीं जाता। मेरी माँ का कंठ जो है ना, उसमें कविता है, उसमें गीत है, लोकगीत है। वो अच्छा गाती थी, मधुर गाती थी। और मैं उन्हीं के पास सोता था, मतलब 6-7 क्लास तक माँ के पास ही सोता था। फिर वहीं सोता तो मुझे उनका सुन के रात को उन्हें नींद आती, सो गा के बिना गाए नींद नहीं आती थी। उसकी वजह से चला गया। एक तो आप उपेक्षित बालक हैं, आपसे कोई पूछ भी नहीं रहा कि तूने रोटी खाई कि नहीं खाई, तू नहाया है कि नहीं नहाया है, तूने खाया है कि नहीं खाया है। माँ जो है जरूर पूछ लेती थी नजर बचा के, क्योंकि उनको लगता था ना फिर ये चिल्लाएंगे। अल्लाह बचा, पूछो नहीं पूछो नहीं कि हाँ इनकी करो सेवा, आए ये लाम पे से हलवा बनाओ इनके लिए, तो ऐसे बात करते थे ना। तो वो बेचारी डरती थी। ये बात मुझे 9th से अंदाजा था कि आई एम नॉट मेंट फॉर इट। मेंट फॉर इंजीनियरिंग, मेंट फॉर डॉक्टर या ऐसा कोई टेक्निकल काम, मतलब मैं इस काम के लिए नहीं बना हूं, मुझे नहीं करना है। पर वहां आर्थिक सुरक्षा का सबसे पहला मसला था, ये है। तो मुझे पहले 6 महीने में ये लगा कि अब नहीं तो फिर कभी नहीं। वन फाइन डे आई डिसाइडेड कि मुझे ये नहीं करना। तो उस समय बहुत ज्यादा हंगामा हुआ, बहुत हंगामा हुआ। 3 इडियट्स टाइप माहौल बना। नहीं, बहुत बुरा माहौल हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे सबसे ज्यादा दुख मेरी माँ का हुआ। वो बहुत रोती थी, बहुत ज्यादा। उनको लगता था कि यार ये खत्म हो गया मामला, ये एक बालक बेकार हो गया, कहाँ जाएगा। उनको ये लगता था कि घर में वर्ग संघर्ष होगा, ये तीनों बड़े भाई ठीक हो जाएंगे, इनकी अच्छे मकान होंगे, इनकी अच्छी नौकरियां होंगी, और ये कुछ नहीं करेगा, तो ये कुछ थोड़ा बहुत करके करता रहेगा, तो कैसा घर में एक असंतुलन हो जाएगा। सही बात है। और वो बड़ी मान्यताएं मनाती थी, इतनी एकादशी के व्रत, इतने इसके व्रत फलाने, है ना। तो होता था आपको बहुत ज्यादा, पर मैं क्या कर सकता था। माँ जो है वो मैं काफ़ी जुड़ा हुआ था, माँ के बहुत क्लोज था मैं। और वो 2007 में गुजर गई थी, उनको पेसमेकर लगा हुआ था। तो काफ़ी 20-25 साल तक उन्होंने उस पर सर्वाइव किया। मैं यहाँ पे जब स्ट्रगल कर रहा था तो पिताजी ने कई बार बोला कि यार एक बार देखने तो आ जाओ, ये है वो है। पहले तो मैं जाता था, जब जाता नहीं दिसंबर में आऊँगा, बार बार उसमें कैसे आऊँगा, जो भी है वो। और वो चाहते थे कि एक्टिंग छोड़ दें, तब तक पिताजी ये चाहते थे। तो वो माँ के कंधे पे रख के बंदूक चलाते थे कि ये है वो है, ये तो तुम तो गैर जिम्मेदार हो, और ये है वो, माँ बीमार है, और ये वो सब चीज़ें। बहुत सारे दोस्त जो थिएटर करते थे मेरे साथ, वो बोलते थे कि ये एक्टिंग के गुण सारे तेरी माँ से हैं। और माँ सिर्फ मेरे और मेरे दोस्तों के सामने परफॉर्म करती थी, और किसी के सामने नहीं। बाकी सब के सामने वो ऐसी थी, लेकिन उसके चेहरे पे खिलखिलाहट आती थी जब मेरे दोस्त आते थे। तो सब लोग, हाँ ये तो ऐसे बोलता है कि तुझे नहीं पता। और नए नए वर्ड सीखे थे कुछ, डोंट टच मी, ऐसे माँ को डोंट टच मी, वो ऐसे पकड़ती थी, डोंट टच मी। तो ओह, तो ना वो मजाक मुझे तो बोलता है डोंट टच मी, ऐसे ऐसे करके। तो अच्छा सब हंसते थे, तो खूब मजाक उड़ाती थी मेरे सामने। अच्छा ठीक है तो वो था। एंड और उसने कभी नहीं बुलाया मुझे कि मैं कहता था वहाँ आऊँ यहाँ से, तो कहते नहीं कुछ नहीं, बोलने दे इनको। जब वो गुजरी उससे एक दिन पहले उसने बोल दिया था माँ ने कि आजा कुछ तू आजा। तब मैं जो हालत में गया हूँ, मैंने कहा तब वो था। एंड मिला, बात किया, और उसके 1.5 घंटे में ऐसे। तो ये वो है, लेकिन वो साथ है, वही ब्लेसिंग्स वगैरह वो चलती हैं वो।
तो कई बोलते हैं कि आधे एक्टिंग के गुण तो तेरी माँ से आए तेरे पास, तो वो भी है। तो कई बार ये लगता है कि अगर मेरी माँ को भी वो सब फैसिलिटीज़ मिली होती है ना, जो ऐसा था वैसा था, यार मैं यहाँ आ गया वहाँ पे वो है, एंड वही एक ख्याल आया और मैंने अपनी बेटी का नाम अपनी माँ पे रखा कि मैं इसको वो सब चीज़ मैं वो करूँगा सब चीज़। तो ऐसी एक स्ट्रेंथ मिलती है। और अभी भी कि नहीं, और मैं कंपेयर भी करता हूँ, नहीं उसने तो पढ़ाई भी हमारे सामने सीखी थी माँ ने ना, तो एक वहीं पे दिल्ली में कुछ प्रौढ़ शिक्षा केंद्र था, तो 3-4 हमारी पहाड़ी आंटियाँ थी, तो वो अपना एक बैग रखती थी और बुक लेके और बिना अपने हस्बैंड्स को बताए खाना खा ले, मैं जा रही हूँ कहाँ पढ़ाई करने, और ओ 3 औरतें ऐसे करके 3 किलोमीटर पीछे जाके वो पढ़ के आते थे और अपना नाम लिखना, सेंटेंस लिखना, बड़ा क्यूट सा वो सब चला। जब मैं 14 साल की थी और मेरा छोटा भैया 11.5-12 साल का था, तो फिर बाबा का इंतकाल हो गया। तो उसके बाद अम्मी पे जिम्मेदारी आ गई। जब भी अम्मी ने कोशिश करी, जैसे 12वीं के बाद मेरा जो है दाखिला दिल्ली में अम्मी ने कराया, मेरा हुआ दाखिला सेंट स्टीवंस कॉलेज में, तो अम्मी को उस वक्त सुनना पड़ा था कि लल्ली को दिल्ली न भेजेंगे, अगर दिल्ली चली गई तो वहाँ तो बड़ा कॉलेज है वो, और वहाँ कॉलेजों के आसपास जो है बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग आते हैं, और जो है लौंडिया को पढ़ा लिखा के क्या करना है, हाथ पी लेकर वो छुट्टी। लौंडिया तो जान चीज़ है, मतलब जाने की चीज़ है, वो तो पराया धन है, तो पढ़ा लिखा के क्या ही हासिल होगा। ये सब सुन जी, अम्मी ने बहुत सहा मुझे पढ़ाने के लिए, भैया को पढ़ाने के लिए, बहुत मुश्किल था। कभी वो पलट कर जवाब देती थी लोगों को? कभी नहीं। वो उन्होंने हमेशा मुझे सिखाया कि कभी भी लकीर को किसी की छोटी मत करो, हमेशा लंबी लकीर खींच। जिंदगी में इतना आगे बढ़ जाओ, बस आगे बढ़ो, अपनी मंजिल की तरफ देखो, ये अम्मी ने सिखाया। अम्मी से आज आप यहाँ बैठकर क्या कहना चाहती हैं? शुक्रिया, मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब बेटी हूँ कि आप मेरी अम्मी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने मुझे ज़िंदगी दी और इस लायक बनाया कि मैं दूसरों के आंसू पोंछ सकूं। माँ ने जितना सपोर्ट किया है इतना आई वुड से कोई नहीं कर सकता। आई ऑलवेज से कि जो मम्मी हैं उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरी सक्सेस के पीछे। देखिए, जब मैंने अपने बच्चे को छोड़ दिया था तो आई ऑलवेज से मैं कोई बड़ा काम नहीं कर रही थी। उसे छोड़ने के बाद मेरे पास पढ़ाई के अलावा और कोई काम नहीं था, तो मेरे और किसी और एक रेगुलर एस्पिरेंट के बीच में कोई फ़र्क नहीं था। उन्हें भी पढ़ाई करनी थी, मुझे भी पढ़ाई करनी थी, तो जो सबसे बड़ा काम किया है वो मेरी माँ ने किया है। आपके फादर ने कहा कि उस समय काफ़ी दिक्कतें भी थी, तो थोड़ा सा बताना चाहेंगे बचपन कैसा था, कि आर्थिक तंगी ज़्यादा थी? परिवार हमारा रिलेटिवली थोड़ा बड़ा था, तो जैसे हम 4 भाई बहन हैं और चारों में मतलब वही 2-3 साल का डिफरेंस है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर सी नीड्स थी, एजुकेशनल नीड्स और जो भी बच्चों की नीड्स होती हैं। और मतलब पापा ने फिर घर सारा अपनी सैलरी से बनाया है। जब गांव से निकले थे तब पापा के बिल्कुल हाथ में कुछ भी नहीं था। मम्मी का बहुत बड़ा रोल रहा। मम्मी अपनी लेवल पे, मम्मी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, शी इज़ 8th पास, तो अपनी लेवल पे वो जो कुछ कर सकती थी। तो भैंसे पालती थी मम्मी, हम भैंसे रखते थे, तो उससे उन्होंने पापा को बहुत मॉनेटरी फाइनेंशियली सपोर्ट किया है। मम्मी ने 2000 में डायमंड काम छोड़ा जब रिसेशन आया तब, और फिर उन्होंने अलग से स्टार्ट किया कि जब कोई मैरिज होते हैं गांव में या कोई बड़ा प्रोग्राम होता है तो रोटियां बनानी पड़ती है, तो वो क्या करते थे कि बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेते थे 10 किलो 15 किलो और फिर उसकी रोटियां बनाते थे। तो ऑलमोस्ट 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे शी यूज्ड टू मेक चपातीस। मेरी स्कूलिंग जो हुई है वो गांव में ही हुई है, प्राइमरी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में विद गुजराती मीडियम। यस, सेकेंडरी स्कूल भी मैंने गाँव से ही ख़त्म किया। जब 11th-12th की बारी आई, लाइक 10th में मेरे 92% थे, तो साइंस लेना था, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा थी। तो तभी एक प्राइवेट स्कूल खुल रहा था, उसी साल चालू हुआ था, तो वो टीचर्स मेरे स्कूल से ही गए हुए थे, तो उनको मेरा पोटेंशियल पता था, तो उन्होंने बोला कि तुम आ जाओ, हम तुमसे कोई फ़ीस चार्ज नहीं करेंगे। तो जब 85,000 फ़ीस थी तो मैं 5,000 में मैंने 11th-12th किया। और मुझे पता है कि वो करने के लिए मुझे पालनपुर जाना पड़ता था, पास वाले शहर में,
तो उसका जो रेंट था बस का आने जाने का भाड़ा, वो निकालने के लिए मम्मी आंगनवाड़ी में जाती थी और वहाँ जाके नाश्ता बनाना और वो सब करती थी। एक्स्ट्रा काम करना यस, ताकि मेरा आने जाने का खर्चा निकल जाए। पढ़ने में बहुत होशियार था। उसको पढ़ाने के लिए मैंने हीरा 13 साल तक हीरा घसिया और रोटी भी मैंने रात दिन करके रोटी बनाई। सब लग्न प्रसंग का ऑर्डर लेती थी, उसमें रोटी बनाने का काम करती थी। मैं रोटी बनाती थी और वो बढ़ता था ने उसके लिए उसको एक सपना था कि मैं IAS बनूं। I have no words. स्वीट। माँ का आशीर्वाद होता है, शायद दुआएं होती है। बहुत। मैं बाहर था जब मेरा रिजल्ट आया, मेरे फ्रेंड्स के साथ था और मैंने देखा 570 रैंक। एक्सपेक्टेड था कि IPS मिलेगा और सीधा मैं घर पे गया। घर पे ऑलरेडी लोग बैठे थे, तो मैं मम्मी को मैंने आवाज़ लगाई, वो आई और मैंने उनको ज़ोर से हक करके बोला, मम्मी तेरा बेटा ऑफिसर बन गया। दैट वाज इन गुजराती ऑफ कोर्स। एंड उस टाइम जो उनकी आंखों में आंसू थे और हम दोनों ने जो ज़ोर से एक दूसरे को हक किया, दैट वाज द मोस्ट अनफॉरगेटेबल मोमेंट।